अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी प्रो उस्ताद की तरफ से मैं हूं अब्दुल्ला और मैं आपको आज के ट्यूटोरियल में खुशामदीद करता हूं। जैसा कि हमने एडोब फोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट किया है और ये एडोब फोटोशॉप की दूसरी क्लास है और हम इसमें पहले क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था और आज हम इसको टूल्स के बारे में इसकी बात करेंगे कि एडोब फोटोशॉप में हम क्या क्या टूल्स हैं और हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हम सीखेंगे। सबसे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल आईटी प्रो उस्ताद इसे सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। और ये मेरा फेसबुक पेज है और यहाँ पर भी आप मेरी वेबसाइट पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई मैसेज हो आप यहाँ फेसबुक पर मुझे कर सकते हैं और आप यहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलें कोर्स को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम इनमें जो टूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ ऊपर है ये कुछ मेन्यू बार है, इसके मतलब हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले एक फाइल का ऑप्शन है, एडिट इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडो, हेल्प। ये सारे टूल्स इसमें यूज़ होते हैं और ये इसमें लाजमी तौर पर यूज़ होते हैं, इसके बगैर हम वर्क नहीं कर सकते। इनको इस्तेमाल में लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये टूल्स हैं, इनके हम जो भी काम करना चाहते हैं हम इन टूल्स की मदद से करेंगे। और ये मेन्यू बार है और टूल्स बार ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसा कि हमने एक पेज ओपन किया था और ये हमारे पास एक पेज है और हम वो पेज यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम न्यू यहाँ से सबसे पहले फ़ाइल है और फाइल को ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ न्यू है। अगर कोई हम न्यू पेज बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ क्लिक करके एक वैसे ही आ जाएगी स्क्रीन जैसे कि हमने पहले एक पेज क्रिएट किया था। अगर आप कोई और न्यू पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए हम इस तरह के एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं और ये देखें ये दो पेज हमारे पास क्रिएट हो गए हैं, तो हम इसे बंद कर देते हैं। और आप इस तरह और जितने भी पेज क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की जो है कंट्रोल एन, ये इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इसी तरह की एक पेज को क्रिएट करने के लिए स्क्रीन शो होगी, तो आप यहाँ से भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। आप जितना कोशिश कर सकते हैं शॉर्टकट्स की इसकी इस्तेमाल किया करें। अगर आप शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको वर्क करने में काफ़ी आसानी होगी और आप जल्दी से काम इस पर कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट कीज़ याद होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना काम कर सकें। और दूसरे पर हमारे पास ओपन है और हम यहाँ पर क्लिक फाइल में ओपन, और हम यहाँ पर क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, हमारे पास कोई इमेज है या हम किसी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं इसमें, हम यहाँ से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली हम ड्रैग करके भी कहीं से, हमारे पास मसलन कोई इमेज है, ये देखें मसलन ये देखें हमारे पास कोई इमेज है तो हम यहाँ से ड्रैग करके भी इसे यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ये देखें हम ऐसे भी इसे ओपन कर सकते हैं या आप यहाँ से ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जहाँ भी आपकी कोई इमेज पड़ी है, डेस्कटॉप पर है या किसी पार्टीशन में है, तो आप वहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। तो आप इसकी कंट्रोल ओ भी से यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट की। और इसमें तीसरा ऑप्शन है ब्राउज इन ब्रिज, आल्ट कंट्रोल ओ, ये हमारे पास ऑप्शन है ब्रिज का। अगर हम कोई
ऑनलाइन यहाँ से कोई ब्राउज़ करना चाहते हैं, हमारे पास कोई चीज़ है, यानी एडोब फोटोशॉप में क्रिएटिव कॉमन में से, तो हम वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ये यूज़ नहीं होता और हम ना ही इसे करेंगे। ओपन एज हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को ओपन करने के लिए। आप ज़्यादातर न्यू और ओपन यही यूज़ करेंगे। और ये ओपन रीसेंट, जो रीसेंट फाइल थी ओपन, वो आप ओपन कर सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट ये आपके ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है और ना ही ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो आप जितना ये न्यू, ओपन, ओपन रीसेंट, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। अगर आप किसी पेज को क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लोज ऑल, अगर सबको क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रिज जो है उनको क्लोज़ करना चाहते हैं, एंड गो टू ब्रिज, ब्रिज पर जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। सेव एज़, अगर आप कोई पेज है हमारे पास, ये मसलन पेज है तो हम इसे सेव करना चाहते हैं, आप यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी डेस्कटॉप पर या कहीं और सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये इसके कुछ टाइप्स हैं, हम किस टाइप में इसे सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर उस फाइल का नेम लिखेंगे जिस नेम पर हम इसे सेव करना चाहते हैं। तो इसके बाद ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। ये फ़ोटोशॉप PSD, PDD, PSDT, ये कुछ फॉर्मेट हैं इसके। यानी ये फ़ोटोशॉप की डिफ़ॉल्ट जो होती है PSD, ये इसका फॉर्मेट होता है। यानी हमने कोई प्रोजेक्ट है, हम उस पर दोबारा वर्क करना चाहते हैं, यानी हम उसे उसी तरह सेव कर लेंगे, यानी उसे मुकम्मल तरीके से सेव नहीं करेंगे, उसे प्रोजेक्ट को हम सेव कर लेंगे ताकि उसे हम दोबारा एडिट करना चाहें तो हम उस पर वर्क कर सकें। ये इसकी PSD डिफ़ॉल्ट होती है। और आपने देखा होगा JPG या JPEG और PNG, जो हमारे पास वॉलपेपर्स या पिक्चर्स वगैरह होती हैं वो अक्सर JPG या PNG में होती हैं, जो हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या कहीं और से हमारी अपनी पिक्चर्स हैं जो हम मोबाइल से कैप्चर करते हैं, तो वो सब JPG में, मोबाइल पर JPG में होती हैं, या PNG फॉर्मेट होता है। ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास यूज़ होता है। ये PNG, ये भी मैं आपको बताऊंगा हम कहाँ कहाँ इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसा कि ये हमारे पास ऊपर है, ये JPEG, ये JPG। अगर हम इसमें करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई फ़ोटो है हमारी, तो हमने कोई एडिट की है तो हम इसमें से सेव कर सकते हैं, या PNG में हम जिसमें सेव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि हमने क्या कैसे सेव करना है और किस तरह कौन सा सेव करना है। ये सेव एज था। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हम उस वर्क को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम Ctrl+S भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट की, हम यहाँ से उसे सेव कर सकते हैं। यानी हमने कोई वर्क किया है वो हम महफूज करना चाहते हैं, यानी जब तक हम उसे सेव नहीं करेंगे तो वो हमारे पास सेव नहीं होगा। जैसे ही हम उसे पेज को बंद कर देंगे तो वो हमारे पास, या हम वो ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास वो चीज़ सेव नहीं होगी। Ctrl+S इसकी शॉर्टकट की, या Ctrl+S की शिफ्ट Ctrl+S, तो हम इनको शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्विक एक्सपोर्ट एज PNG या एक्सपोर्ट एज, यहाँ से हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ से वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ जनरेट है, कोई चीज़ जनरेट करना चाहते हैं। ये जो टूल्स ऊपर थे ये आपके लिए काफ़ी हैं और आप इन्हें ही यूज़ करें तो आप इस पर वर्क कर सकते हैं। और आपको ये इंपोर्ट, इस तरह के एक दो टूल हैं, इंपोर्ट
एग्ज़िट या सेव एज, क्लोज ऑल, क्लोज, और ओपन रिसेंट, ओपन एज, ओपन न्यू। ये आपके पास जो टूल्स हैं ये काम के हैं आपके, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं और आप इस पर काम कर सकते हैं। और आपको ये बाकी जो हैं इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई प्रिंट करना चाहते हैं या प्रिंट वन कॉपी प्रिंट, ये भी आपके काम क्या है। अगर आप कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। ये बस ये कुछ टूल्स थे न्यू में जो हम यूज़ करेंगे। और अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच जाएंगे तो आपको ये में भी जो बाकी हैं बहुत ही कम, जो समझ लें ये यूज़ होते ही नहीं हैं। अगर आपको ज़रूरत भी हो तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जो टूल्स बताए हैं आप उन्हें यूज़ करें और आप इंशाल्लाह ताला इस पर काम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।